नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राव। आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपके सामने आए हैं और आज हम बात करेंगे कामनाओं। जो हमारी कामनाएं होती है मनुष्य, कामनाएं क्या है? वो इच्छा है मनुष्य की जिसकी पूर्ति होने के बाद उसको आनंद की अनुभूति होती है, और कामनाएं की पूर्ति ना होने के बाद क्रोध भी आता है। पर वो काफ़ी टाइम बाद होता है, जब कामना हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तीसरी स्टेज में होता है। 3 स्टेज होती है कामना की। तो अगर इंसान पहले चाहे, फर्स्ट स्टेज में चाहे, तो अपनी कामनाओं पे कंट्रोल कर सकता है। और कामनाएं जो है ना, वो इंसान के विवेक को दबाती है। जैसे धुएं से अग्नि का नहीं पता लगता। अग्नि होती है, सबको पता है कि इसमें धुआं है तो अग्नि भी है, पर दिखती नहीं है, वो ऊपर नहीं आ पाती है। धुएं से अग्नि दब जाती है। ऐसे ही कामना इंसान के विवेक को दबा देती है, और विवेक हमारी बुद्धि से उत्पन्न होता है। अगर विवेक दबेगा तो हमारी बुद्धि भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करना सीखिए। कामनाओं को दूर भी नहीं कर सकते, कामनाएं भी जरूरी है। कामनाएं 2 तरह की, भौतिक और आध्यात्मिक। तो कोशिश करिए अपनी कामनाओं को आध्यात्मिक की तरफ ले जाइए। भौतिक भी जरूरी है, पर इतना भी भौतिक होना जरूरी नहीं होता कि इंसान अपने जन्म किस कारण वश लिया है, ये मनुष्य जन्म किस काम के लिए मिला है, वो भी बहुत जरूरी है पहचानना। और वो तभी पहचान सकता है जब उसका विवेक जागृत हो। तो कामनाओं को थोड़ा कंट्रोल करोगे तो आपका विवेक जरूर जागृत होगा। जैसे धुआं और अग्नि का जो बताया मैंने आपको, अगर धुआं हटेगा तो अग्नि भी अपने आप प्रज्वलित होगी। धुआं अग्नि को दबाती है। अग्नि होती, अग्नि की वजह से ही धुआं है। अग्नि होती है, पर धुएं की वजह से अग्नि का ताप कम होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपनी कामनाओं पे कंट्रोल कीजिए। कामनाओं से कोई भी मनुष्य नहीं बचा इस संसार में। किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी भी युग में कोई भी मनुष्य कामनाओं से नहीं बचा है। अपनी कामनाओं को आप थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे, अच्छी कामनाएं कीजिए। कामनाओं की पूर्ति ना हो, क्रोध भी आता है, तो आप कोशिश करिए कि आप समय से पहले अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करिए। यही बताना था, और बाकी कुछ आप लोगों की राय हो तो बताना, और इस बारे में आगे बात करेंगे। काफ़ी बातें हैं।